कर्म फल, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। कुछ वर्ष पूर्व एक बुजुर्ग महिला का देहांत हो गया। आस पड़ोस के रिश्तेदार सब इकट्ठा हो गए। डॉक्टर ने भी वेरीफाई कर दिया, शी इज़ डेड। दाह संस्कार के लिए जब शव को ले जाने लगे तो आश्चर्य की बात, वह महिला उठ खड़ी हुई। सब इधर उधर डर के मारे भाग निकले। इन महिला ने सबको प्रेम पूर्वक समझाया कि वह मरी नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, जीवित हैं। जब सबको तसल्ली हुई तो पास आए, पूछा, पर आपको तो श्वास भी नहीं आ रही थी, नाड़ी भी बंद हो गई थी। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। महिला ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर्स ने ठीक ही जवाब दिया था। मैं वास्तव में थोड़ी देर के लिए मर गई थी। मुझे 2 मोटे काले यमदूत आकाश मार्ग से ऊपर ले गए। काफ़ी समय के उपरांत एक महल आया। वहाँ उन्होंने मुझे एक मोटे से व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। वह व्यक्ति एक बहुत ही बड़ा वही खाता खोले बैठा था। मुझे देखकर तो कुछ समय के लिए उसने उसमें पेज में पलटने शुरू कर दिए। फिर उन यमदूतों को डांटते हुए बोला, अरे मूर्खों, ये किसे उठा लाए? इसका समय तो अभी शेष है, इसे वापस धरती पर छोड़ आओ। वह महिला बोली, बहुत थक गई हूँ, कुछ खिला दो। तो उस व्यक्ति ने फिर से वही खाता खोला और थोड़ी देर तक देखने के बाद बोला, इसे एक प्लेट बासी खिचड़ी खिला दो। उस महिला को बासी खिचड़ी खिला दी गई। फिर यमदूत उस महिला को वापस आकाश मार्ग से धरती पर ले आए और उसकी देह में छोड़ गए। अब ये महिला सबको समझाती है कि मुझे खाने को खिचड़ी ही क्यों मिली। काफ़ी सोचने के बाद याद आया कि मैंने ज़िंदगी में कभी दान इत्यादि कोई पुण्य नहीं किया। एक दफ़ा रात को खाने में खिचड़ी बनाई जो कि थोड़ी सी बच गई थी। सोचा सुबह खाने में काम आ जाएगी, सो रख दी। पर सुबह उस बासी खिचड़ी में से हल्की सी दुर्गंध आने लगी। उसे फेंकने की सोच ही रही थी कि इतने में एक भिखारी आ गया। सो मैंने वह खिचड़ी उसे खाने को दे दी। मुझे क्या पता था कि वही खिचड़ी मुझे ऊपर खाने को मिलेगी। वहाँ उपस्थित सभी को उपदेश देते हुए ये महिला कहती है कि हमारे हर एक कर्म का लेखा जोखा तुरंत ऊपर लिख दिया जाता है। सो हमें सोच समझकर ही कर्म करने चाहिए। सत्कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही हमारे साथ जाते हैं। आश्चर्य यह है कि जिस समय यह महिला देह में पुण्य प्रविष्ट हुई, ठीक उसी समय इन्हीं के पड़ोस में रहने वाली उसी नाम की महिला का देहांत हो गया। इसे परमात्मा के विधान में चूक कही जाए कि गलती से किसी की जगह किसी और को थोड़ी देर के लिए मृत कर दिया गया, या इसे यूं कहा जाए कि मानो परमात्मा इस घटना के माध्यम से इन महिला के मुख से यह कहलवाना चाहता था कि देखो, कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है। जैसे कर्म करोगे कालांतर में वैसे ही कर्म फल दुख व सुख भोगने को मिलेंगे। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल आया करता है। ये सृष्टि का सुनिश्चित विधान है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।